दोस्तों, बीते कुछ दिन पहले जैसलमेर के अंदर बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई थी, जिसमें आसपास के गांव के भी डूबने की खबर आ रही थी। साथ ही साथ किसानों का रो रो कर बुरा हाल था। यह जो गड्ढा आप देख रहे हैं, जिसके अंदर पूरी की पूरी मशीन समा गई। करीब 60 से 70 लाख की यह मशीन थी, जो अब पानी के अंदर समा गई है और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में एक जगह है, मोहनगढ़। यहाँ पर एक ड्रिलिंग चल रही थी। ड्रिलिंग के दौरान अचानक से कुछ फटने की आवाज सुनाई दी और इसके कुछ ही पलों के बाद ही उस बोरवेल से पानी की एक मोटी लहर निकलने लगी। इतनी मोटी लहर को देखकर सभी लोग डर गए। वैसे तो यह ड्रिल होल की चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर की थी, पर पानी का बहाव इस कदर बढ़ता गया कि कुछ ही सेंटीमीटर का एक छोटा सा होल देखते ही देखते बड़ा होकर कुएं का आकार ले लिया और यह पानी तो मानो धरती फाड़कर निकलने लगा। दोस्तों, लग रहा था जैसे ग्रेविटेशनल पुल यहां पर उल्टा ही काम कर रहा हो। डर के मारे सारे वर्कर्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन जो मशीन वहां इंस्टॉल की गई थी वह उसी गड्ढे में समा गई। इसके बाद भी पूरे दिन इसी तरह से पानी निकलता रहा। अगले दिन तक भी पानी का निकलना बंद नहीं हुआ, जिसके बाद न्यूज़ और सोशल मीडिया की वजह से ये न्यूज़ पूरे भारत भर में फैल गई। साइंटिस्ट की टीम भी यहाँ पर पहुंची ताकि पानी का एग्जाम्पल लेकर इस पर रिसर्च किया जा सके। इस पानी के साथ जो मिट्टी बाहर आई है, आखिर वह मिट्टी कैसी है? इस पानी में कौन कौन से केमिकल मिक्स है? इस तरह के बहुत सारे जांच अभी करना बाकी है। इन जांच से हमें ये पता चल जाएगा कि ये पानी आखिर कितना पुराना है। ये पानी आखिर यहाँ पर आया कैसे? यहाँ के लोगों का कहना है कि हजारों साल पहले यहाँ से एक नदी बहा करती थी, जो आज गायब हो चुकी है। लेकिन आज भी ये नदी धरती के अंदर से बह रही है, और यह नदी है सरस्वती नदी, जिसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि शुरुआत में पानी साफ तो निकल रहा था, लेकिन इसके बाद पानी का कलर चेंज हो गया। सीमेंट जैसा पानी बाहर निकलने लगा। अगले दिन तक भी यह पानी का बहाव जारी रहा और फिर 3 दिनों तक लगातार पानी निकलने के बाद धीरे धीरे यह शांत हो गया। राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अनुसार यह हादसा 28 दिसंबर 2024 को सुबह के करीब 10 बजे हुआ। उस समय तक करीब 850 मीटर तक ड्रिलिंग किया जा चुका था। अब सवाल यही आता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि पानी इस तरह से निकलने लगा? आखिर कुछ सेंटीमीटर का होल अचानक से एक कुएं का आकार कैसे ले लिया? आखिर इस धरती के करीब 850 मीटर नीचे ऐसा क्या छुपा था? क्या यह सरस्वती नदी थी, जो अब करीब 4000 सालों बाद बाहर निकलने लगी है? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि 850 मीटर नीचे आर्टिजन वेल मौजूद होगा, इसलिए पानी बाहर आने लगा। पर यह आर्टिजन वेल आखिर है क्या दोस्तों? आर्टिजन वेल एक ऐसा कुआं है जहां से पानी को बाहर निकालने के लिए किसी रस्सी या मोटर की जरूरत नहीं पड़ती। यह अपने आप ही बाहर निकलकर सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होगा? इसके लिए हमें पानी के बहाव के फिजिक्स को समझना पड़ेगा। सपोज हमारे पास 2 टैंक हैं। एक टैंक में हम पानी भर देंगे और उसे खाली टैंक से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे में होगा ये कि पानी तब तक बहकर खाली टैंक में भरता रहेगा जब तक कि दोनों टैंक का पानी बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों टैंक का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। बराबर होने के बाद पानी का बहाव रुक जाएगा। इस स्टेज को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब यह पानी इसी कंडीशन में तब तक बहता रहेगा जब तक कि हम या नेचर इसके साथ छेड़छाड़ ना कर दें। मान लो कि हम इस पाइप में ड्रिल करके एक और पाइप लगा देते हैं, तो ऐसे में पानी इस पाइप से बाहर निकलने लगेगा और ये पानी तब तक निकलता रहेगा जब तक पानी का लेवल पाइप के लेवल से बराबर ना हो जाए। कुछ ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती एक सी नहीं होती, कहीं पहाड़ पर्वत तो कहीं ऊंचा नीचा। मान लो कि धरती की बनावट कुछ ऐसी है। यहाँ इस तरह से ग्राउंड में पानी बह रहा है, ये पानी का लेवल है। ऐसे केस में अगर यहाँ पर ड्रिल कर दे तो पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा। वहीं अगर ऐसी जगह पर ड्रिल करें जहाँ पानी का लेवल नीचे है, तो पानी अपने आप बाहर नहीं आएगा। अगर इस थ्योरी को अप्लाई करें जैसलमेर में, तो यहाँ पर एक सवाल मन में आएगा कि आखिर इतना बड़ा पानी का स्रोत आएगा कहाँ से? यहीं पर सबसे पहला नाम आता है सरस्वती नदी का वेदों में। इस नदी का जिक्र भी है
कि यह नदी हिमालय से निकलने वाली सबसे विशालकाय नदी है और हजारों सालों पहले यह नदी राजस्थान से होकर बहा करती थी। लेकिन समय के साथ साथ यह नदी धरती के अंदर से बहने लगी। माना जाता है कि आज से करीब 4000 साल पहले यह नदी विलुप्त हो गई थी। इसी नदी के किनारे महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन जब कभी भी कोई नदी विलुप्त हो जाती है तो वह अपने पीछे कई सारे निशान भी छोड़ देती है। दरअसल जब इसरो ने सैटेलाइट की मदद से उन निशानों की छानबीन किया तो पता चला कि राजस्थान में थार रेगिस्तान से होते हुए एक बहुत बड़ी नदी बहा करती थी। इसी आधार पर इसरो ने एक मैप भी तैयार किया जिसके अनुसार उस नदी की चौड़ाई करीब 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी थी। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित जैसलमेर में बोरवेल का पानी फ्रेश है। इस फ्रेश पानी में कार्बन, प्रोटीन और ट्रिटियम। 3 घंटे के आइसोटॉपिक स्टडी से ये पता चला कि यहाँ पर जो फ्रेश पानी है वो हिमालयन वाटर है, जो करीब 20,000 साल पुराना भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इस एरिया से दूर जाते हैं पानी थोड़ा नमकीन होने लगता है। इट मीन्स इस इलाके में कुछ तो खास है। आखिर ये हिमालयन वाटर यहाँ पर कैसे आया? जाहिर सी बात है, यहाँ कोई ना कोई ऐसी नदी बाह करती होगी जो हिमालय से निकल कर आती होगी। फॉर एग्जाम्पल, यमुना नदी ईस्ट की ओर और सतलज वेस्ट की ओर शिफ्ट होने लगी, जिसकी वजह से यमुना नदी शिफ्ट होकर गंगा नदी से मिल गई। इसी वजह से सरस्वती नदी, जो आज भी हिमालय से निकलती है, उसका रास्ता कट ऑपू हो गया, जिसकी वजह से इस नदी के पास इतना पानी नहीं बच पाता कि वह भारत के विभिन्न राज्यों से होकर गुजर पाए और समुद्र में जाकर मिल पाए। यही वजह है कि सरस्वती नदी आज भी निकलती तो है, पर यह रास्ते में ही सूख जाती है या फिर धरती के अंदर ही समा जाती है। हालांकि सरस्वती नदी के सूखने के पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज। खैर, अब हम वापस आते हैं जैसलमेर के मोहनगढ़ के पास, जहां पिछले 3 दिनों से पानी धरती से बाहर निकल रही थी। क्या यह सरस्वती नदी हो सकती है, जो सैकड़ों साल बाद आज धरती से निकल रही है? जवाब है हाँ, और जवाब है नहीं भी नहीं। इसलिए क्योंकि हो सकता है यह नदी अब सूख चुकी हो, और हाँ इसीलिए क्योंकि हो सकता है सूखने के बाद सरस्वती नदी का पानी जमा होकर धरती के अंदर कहीं दबा रह गया, और इस तरह से नदी के सूखने के बाद भी कई सारे वाटर पॉकेट्स अपने पीछे छोड़ गए। समय ने धीरे धीरे इन पॉकेट्स को धरती में दफन कर दिया, और तेज दबाव की वजह से ये वाटर पॉकेट्स पत्थरों के बीच कंप्रेस होती गई। और आज जब हजारों साल बाद 28 दिसंबर 2024 को ड्रिल किया गया तो उस कंप्रेस पॉकेट में पंचर हो गया, और जिस तरह से टायर पंचर होने के बाद तेजी से हवा बाहर निकलने लगती है, वैसे ही यहाँ पर पानी बाहर निकलने लगी। ये पानी आखिर कितना पुराना है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हो सकता है हजारों साल पुराना हो, या फिर हो सकता है लाखों साल भी पुराना हो। राजस्थान में इस तरह का पॉकेट्स होना आम बात है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर पॉकेट्स में पानी नहीं बल्कि गैस होती है, और ये गैस अक्सर धरती को क्रैक करके बाहर निकलने की कोशिश करती है। एक बार अगर सारा गैस निकल जाए तो वहां की जमीन धंस सकती है। राजस्थान में कई सारे ऐसे केस देखने को मिल जाएगा जहां पर जमीन धंसकर नीचे चली गई। बीकानेर में रातों रात 1.5 बीघा जमीन 70 फीट नीचे धंस गई। इसी तरह बीकानेर में एक और घटना है, यहां भी धरती फट गई और कई फीट धंसकर नीचे चली गई। कई हादसे तो घरों में भी हो गया, जैसे कि ढोलपुरा कोलैप्स हो गया जिसमें 2 लोग मारे गए। साल 2023 में एक ऑटो सड़क पर चलते हुए जा रहा था, तभी सड़क धंस गई और वो ऑटो भी 20 फीट नीचे गड्ढे में समा गया। इसी तरह 2022 में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। ऐसे ही न जाने कितने ही हादसे हो चुके हैं राजस्थान में। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मोहनगढ़ में सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर गैस के जगह पानी कंप्रेस हो गया था। गैस के मॉलिक्यूल पतली जगह से भी आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन पानी गैस के कंपैरिजन में अधिक डेंस होता है। इसलिए ज्यादातर केस में पानी अपने आप बाहर नहीं निकलती जब तक कि वहां ड्रिल न किया जाए। इसलिए मोहनगढ़ में हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। सो आई होप कि अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें अपना सपोर्ट दिखाकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।